Hello friend, welcome to channel Chandar Sati Hospitality. Today with a new section of learning, today we will be doing the kitchen, basic information about the kitchen. And to give this best feedback, we have Chef Naresh. Chef Naresh is the executive chief chef, and we will learn from him that the boys who they want to start their career, how they can do well in their life. Chef Naresh, a small, very small introduction of yours first, then we will start with the question and answer. Myself, Naresh Kaplia. Presently, I am working with the Mallu Maharani right now. Before I worked that, I have worked in a Carnival Cruise Line USA, and before that, I worked with the various property of Taj Lucknow, Taj Bangalore, Taj Mahal Delhi, and others property of Taj. Yeah. Chef, I just wanted to let the beginners to know that how they can choose their career in kitchen in the various department, and how long is their training period, and what is the expertise of this, and what food, what cuisine apart from the India is very popular in India, and why it is popular. Okay. There are 4 major departments in the hotel industry, mostly front office, housekeeping, F&B service, and production. If you are interested in cooking, yeah, you have a passion in creating new dishes, innovation, then you will definitely choose a production line. अगर आपको जैसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है कि भाई मैं क्रिएटिव कर सकता हूँ, मैं अच्छा बना सकता हूँ, या मेरे को इंटरेस्ट है खाने के प्रति, तो आप डेफिनेटली किचन चूज कर सकते हैं. किचन में भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इंडियन सेक्शन, कॉन्टिनेंटल जिसको हम वेस्टर्न बोलते हैं, चाइनीज सेक्शन जिसको हम ओरिएंटल बोलते हैं, एंड बेकरी पेस्ट्री जिसमें कॉन्फेक्शनरी भी आता है एंड बेकरी पेस्ट्री, दोनों सेम सेक्शन एक ही होता है. गार्डन मांजर इज ए कोल्ड सेक्शन, ये क्वांटे का एक पार्ट होता है, लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो वहाँ गार्डन मंजर एक सेपरेट सेक्शन होता है, लेकिन इज ए पार्ट ऑफ क्वांटे सेक्शन. जैसे इंडियन में तंदूर होता है, आपका हलवाई होता है, ये बेसिकली इंडियन के पार्ट होते हैं. इंडियन करी मेन पार्ट होता है, और तंदूर एंड इसको हलवाई इसको सपोर्टेड पार्ट होते हैं. तो अगर आपको देखना है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, अगर इंडिया में देखें स्कोप आप, तो इंडिया में ज्यादा इंडियन फूड है, क्योंकि हम इंडियंस लोग हैं, हम इंडियन, हमारी टंग इंडियन फूड भी ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये ज्यादा हमको पसंद होता है. तो इसलिए इंडिया में या आउट ऑफ कंट्री में भी इंडियन फूड का स्कोप ज्यादा है. उसके बाद ऐसा नहीं कॉन्टिनेंटल में नहीं, कॉन्टिनेंटल में भी है लेकिन उतना नहीं कंपेयर दें तो इंडियन फूड. जी सर. शेफ, एक जो बिगिनर है उसको एक किचन में, वैसे तो जितने भी साल 50 साल भी अगर आप कर ले तो हर रोज आप कुछ नया नया सीखते हैं. एक बेसिक शेफ को तैयार होने में कितने बरस का टाइम, कितने साल की ट्रेनिंग कम से कम चाहिए होती है? सर एटलीस्ट कम से कम आपने को 3 से 4 साल तो चाहिए होते हैं इंडस्ट्री में, अगर उसको अच्छा से ग्रो करना है तो. क्योंकि आप अगर देखेंगे कि आजकल के लड़के जितने भी यंगस्टर, उनको तुरंत 2 साल में CDP या सूशेफ बनना होता है. तो सर कोई भी चीज किचन में, क्योंकि किचन में टाइम लगता है किसी भी चीज को. आप और डिपार्टमेंट में एक बार के लिए आपको अगर नॉलेज हो गया तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन किचन में सर किचन में एक्सपीरियंस का खेल होता है पूरा. जितना आपको एक्सपीरियंस डे बाय डे होता रहेगा, उतनी आपकी परफॉर्मेंस निखर के आती रहेगी. तो किचन में कम से कम आपको 3 से 4 साल तो देने पड़ेंगे मिनिमम, बोल रहा हूँ मैं. मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है सर, लेकिन मिनिमम कम से कम 3 से 4 साल आपको देने पड़ेंगे, और अच्छे से, तब जाके आप किचन में थोड़ा सा ठीक पोजीशन पे पहुंच सकते हैं. और मेहनत तो आपको कंटिन्यू करते रहने पड़ेगा. शेफ, एक लड़का जब किसी सबसे फास्ट, वैसे तो मैं आपको बोलूंगा, लेकिन सबसे कम समय में एक अच्छी एक्सपर्टीज, और भविष्य में भारत में या इंडिया में या भारत से बाहर कौन से कुजीन का बहुत अच्छा क्रेज निकल के बाहर आ रहा है, कि जो कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि इंडिया बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, किस कुजीन की संभावना आपको लगती है कि वो उस फील्ड में जाएं अपार्ट फ्रॉम इंडिया, कि जिससे उनको वो बहुत अपकमिंग फ्यूचर में, ये कह सकते हैं मैं, एडवांस प्लानिंग. बिल्कुल. तो आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न कुजीन जो है हमारी, क्योंकि एक टाइप से हेल्थी कुजीन में भी आता है, तो आजकल लोग अवॉइड कर रहे हैं ज्यादा ऑयली, ज्यादा स्पाइसेस, मसाले वाला खाना.
तो आप आपको अगर लगता है कि मतलब अगर आगे स्कोप भी है वेस्टर्न कुजीन में, वेस्टर्न में आपकी टोटल जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन सब का फूड आ जाता है। एक मैक्सिकन हो गया, उसमें इटालियन हो गया, आपका फ्रेंच हो गया, मैक्सिको हो गया, सबका जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज सबका फूड आ जाता है। तो उसमें हेल्थी फूड और हेल्थी ऑप्शन होते हैं आपके पास, तो उसका स्कोप आप धीरे धीरे उसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम जितने भी बातचीत हमारी चलती रहती है ताज के स्टाफ से या कहीं और से, तो पता चलता रहता है क्योंकि मार्केट में सर्वे करते रहते हैं क्या नया चल रहा है ट्रेंड में। तो आजकल जैसे देखने को मिल रहा है तो लोग हेल्थी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बजाय लोग स्पाइसी या ऑयली लोग आजकल पसंद नहीं कर रहे। तो अगर आपको कोई अच्छा करियर वैसे है तो आप वेस्टर्न कुजीन में जा सकते हैं। शेफ, एक बस चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को जो किचन की एक हायरार्की होती है जी, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टू अपवर्ड, एक बार वो हायरार्की बता दे ताकि जो भी किचन की एक हायरार्की होती है वो उनको समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। जी देखिए, स्टार्टिंग किचन की होती है कि जिसने भी होटल मैनेजमेंट किया है, चाहे आपने 1 साल का डिप्लोमा किया है या चाहे 3 साल की या 4 साल की डिग्री की है, तो जैसे ही आप उसके बाद आपकी किसी के अंडर द कोर्स के मतलब कोर्स के बीच में होती है ट्रेनिंग, वो 6 मंथ की होती है जिसको हम IT इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं। वो एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है, आपका काउंट होता है JT से, जिसको हम जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। वो आपकी स्पेशलाइज होता है कि आप जिस कुजीन में काम करना चाहते हैं, इंडियन में, वेस्टर्न में, जिसमें भी, उसके अंडर आपकी ट्रेनिंग होती है, जॉब ट्रेनिंग। वो 6 मंथ की भी होती है और 1 साल की भी होती है। उसके बाद आ जाते हैं आप कॉमी थर्ड, जो किचन की सबसे नीचे हायरार्की होती है। उसके बाद कॉमी सेकंड, फिर कॉमी फर्स्ट, फिर डेमी सेफ दी पार्टी जिसको हम DCDP बोलते हैं, फिर CDP सेफ दी पार्टी, एक सेक्शन का इंचार्ज होता है CDP जिसको हम सेफ दी पार्टी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका जूनियर सू शेफ जो आपका होल किचन को लीड कर सकता है। उसके बाद सू शेफ, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव सू शेफ, उसके बाद आता है आपका एग्जीक्यूटिव शेफ। एग्जीक्यूटिव शेफ इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसको हम HOD बोलते हैं। तो ये किचन की हायरार्की है और सबसे लंबी हायरार्की किचन की होती है। शेफ, चलते चलते बस एक प्रश्न और, क्योंकि बहुत जल्दी इसको कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक फूड कॉस्ट, एक आइडियल फूड कॉस्ट जी, कितनी होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फूड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए जिससे क्वालिटी भी बहुत नीचे ना गिरे और एक बहुत क्वालिटी बहुत बैलेंस रहे और एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा ना बढ़े। तो आप किचन में एक अच्छी जो परसेंटेज है वो किसको मानते हैं कि कितना परसेंट पे कहते हो कि फूड क्वालिटी अच्छी है और आपका फूड कॉस्ट जो है वो बिल्कुल एकदम बैलेंस और मेंटेन है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सबने, क्योंकि ये बहुत सारे ये क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक अच्छे शेफ हैं तो आपका एक बिल्कुल एक प्राइम मोटिव भी होना चाहिए कि हमको कॉस्ट के ध्यान में रख के काम करना है। तो किचन के सबसे बेस्ट कॉस्ट है कि 25 के अंदर अंदर ही हो। अगर आप उससे 20-21 में कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फिर उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं है। 25 के अंदर होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर है तो इसका मतलब फिर आप जिस चीज में अगर जितना सामान पड़ना चाहिए उससे आप ज्यादा एक्सेस डाल रहे हैं, तो ये भी ठीक। तो किचन की कॉस्ट सबसे बेस्ट है कि आप अंडर टू 25 रहे। मैं ये समझू कि अगर हमने 100 रुपए का कोई सामान कोई जगह हमने 100 रुपए की अगर सेल की है तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट टेबल तक पहुंचने तक 25 रुपए के अंदर में बिल्कुल होना चाहिए। तो वो एक प्रॉफिट भी देगा कंपनी को और क्वालिटी बहुत बेहतरीन होगी, टॉप ग्रेड की क्वालिटी सर्व होगी। उसके जो इंग्रेडिएंट हैं, उसके जो कंप्लीमेंट्स हैं, उसकी की जो कुकिंग स्टाइल है, और वो किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है। और ये सब चीज का बहुत ध्यान रखा। शेफ, आपने चैनल के लिए और हमारे व्यूअर के लिए समय निकाला, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर।